श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 2 श्लोक 21। अगर आत्मा को कोई मार ही नहीं सकता तो फिर हम किसे डरते हैं? जिसे न जन्म है न मृत्यु, उसे कौन मार सकता है? श्लोक वेदा विनाशीन नित्य एन मज मय व्ययम कथ स पुरुष पार्थ का घातयति हम हंति कम। इस श्लोक के एक एक शब्द का अर्थ है वेद अविनाशीम नित्य, जानता है जो नष्ट नहीं होता, हमेशा रहने वाला। यह इनम अजम, जो व्यक्ति इस आत्मा को या सोल को जिसका जन्म नहीं होता। अव्ययम कथ सब पुरुष, जो कभी समाप्त नहीं होता, कैसे वह मनुष्य। पार्थ कम घातयति हंति, अर्जुन किसको मरवाता है या मारता है। इस श्लोक का सरल अर्थ है जो आत्मा को अविनाशी, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है, वह किसी को मार सकता है न किसी को मरवा सकता है। कुरुक्षेत्र की भूमि पर जब अर्जुन अपने ही संबंधियों को सामने खड़ा देखता है, उसका धनुष नीचे गिर जाता है। उसके मन में सवाल उठता है, मैं अपने ही लोगों को कैसे मार सकता हूँ? तभी श्री कृष्ण उसे यह गहरा सत्य बताते हैं, हे अर्जुन, जिसे तुम मारना समझ रहे हो वह केवल शरीर है, आत्मा नहीं। आत्मा न कभी जन्म लेती है न मरती है। हमारे सबसे बड़ी गलती क्या है? हम खुद को शरीर मान लेते हैं। नाम, रिश्तेदार, पहचान, इन्हीं में फंस जाते हैं। और यह जब चीज़ें टूटती हैं तो हमें लगता है सब खत्म हो गया, लेकिन सच्चाई इससे अलग है। जिस दिन तुम समझ जाओगे कि तुम शरीर नहीं आत्मा हो, उस दिन तुम्हारे सारे डर खत्म हो जाएंगे। डर किसका होता है? हारने का, खोने का, मरने का। लेकिन अगर आत्मा कभी मरती ही नहीं तो डर किस बात का? श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम केवल अपना कर्तव्य निभाओ, क्योंकि सच्चा योद्धा वही है जो सच्चाई जानकर भी अपने धर्म से पीछे नहीं हटता। आज हमारी ज़िंदगी में भी यही युद्ध चल रहा है, कन्फ्यूज़न और क्लैरिटी का, फियर का, करेज का। और जीत उसी की होती है जो खुद को सही पहचान लेता है। इस श्लोक से 5 जीवन की सीख। पहला, तुम शरीर नहीं आत्मा हो, इसीलिए छोटी छोटी चीज़ों में मत टूटो। डर खत्म करो, क्योंकि असली तुम कभी ख़त्म नहीं हो सकते। तीसरा, कर्तव्य पर ध्यान दो, परिणाम अपने आप सही होगा। चौथा, रिश्तों से ऊपर सच्चाई है, सही के लिए खड़ा होना जरूरी है। पांचवा, स्वयं की पहचान ही शक्ति है, खुद को जानो, दुनिया बदल जाएगी। जिस दिन तुमने खुद को आत्मा मान लिया, उस दिन कोई तुम्हें तोड़ पाएगा ना कोई तुम्हें रोक पाएगा। तुम्हें कोई हरा नहीं सकता जब तक तुम खुद को सिर्फ शरीर समझते रहोगे। दोस्तों, गीता सिर्फ ग्रंथ नहीं है, यह हमें जीवन में अपना कर्तव्य भी सिखाती है। श्रीमद् भागवत गीता सांख्य योग अध्याय 2 श्लोक 22। अगर मौत का डर खत्म हो जाए तो जिंदगी कैसी होगी? आप मरते नहीं, सिर्फ बदलते हैं। जिसे आप अंत समझते हो वही एक या नई बिगनिंग शुरुआत है। श्लोक वसासी जीर्णानि यथा विह नवानि राणीते नो प्राणी तथा शीर्णी विहाय जीर्णा न्यायानि सयाति नवानि देह। इस श्लोक के एक एक शब्द का अर्थ है वसासी जीर्णानि यथा, वस्त्र या कपड़े पुराने घिसे हुए जैसे, विहाय नवानि गहति, त्याग कर नए धारण करता है। नर अपराणी तथा क्षीराणी धारण करता है मनुष्य, दूसरे वैसे ही शरीर। विहाय जीर्णानि अन्यायी, शरीर छोड़कर पुराने अन्य व नए। सयाति नवानि देही, प्राप्त करना या जाता है नए, आत्मा या जो शरीर धारण करती है। इस श्लोक का अर्थ है कुरुक्षेत्र का मैदान,
जहाँ शंख बज चुके हैं और सामने खड़ा है अर्जुन। वो अर्जुन जिसने कभी हार नहीं मानी, आज अपने ही लोगों को देखकर कांप रहा है। तभी श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जिसे तुम मौत समझ रहे हो वो सिर्फ एक बदलाव है। सोचो, जब तुम्हारे कपड़े पुराने हो जाते हैं तो क्या करते हो? उन्हें छोड़कर नए पहन लेते हो। क्या तुम रोते हो उन पुराने कपड़ों के लिए? नहीं। ठीक वैसे ही ये शरीर भी एक कपड़ा है। आत्मा न कभी पैदा होती है न मरती है, वो बस शरीर बदलती है। आज हम क्यों डरते हैं? मौत से, खोने से, बदलाव से। लेकिन सच यह है कि जो बदलता है वही आगे बढ़ता है। महाभारत युद्ध नहीं था, वह एक अंदर का संघर्ष, डर या फियर और साहस के बीच। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम योद्धा हो, तुम्हारा काम है कर्म करना, परिणाम की चिंता नहीं। और यही सबसे बड़ा सच है। हम इस दुनिया में आए हैं कुछ सीखने के लिए, और जब पूरी दुनिया सीख पूरी हो जाती है हम आगे बढ़ जाते हैं। तो डर किस बात का? अगर आत्मा अमर है तो हार भी अस्थायी है और जीत भी। इस श्लोक से 5 जीवन की सीख। पहला, मौत अंत नहीं, नई शुरुआत या बिगनिंग है। दूसरा, बदलाव से डरना नहीं चाहिए, यही विकास है। तीसरा, शरीर अस्थायी है, आत्मा या सोल स्थायी है। जो खोता है वही नया पाता है। पांचवा, डर या फियर खत्म होते ही असली जीवन शुरू होता है। जिस दिन आपने ये समझ लिया कि आप शरीर नहीं, आत्मा या सोल हो, उस दिन डर या फियर हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। आप ख़त्म नहीं होते, आप सिर्फ इवॉल्व करते हो। दोस्तों, गीता सिर्फ ग्रंथ नहीं है, यह हमें डर या फियर से लड़ना भी सिखाती है। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 2 श्लोक 23। जिसे न तलवार काट सकती है न आग जला सकती है, अगर तुम उसे समझ गए तो दुनिया का कोई डर तुम्हें छू भी नहीं सकता। श्लोक, नैन छिंदित शस्त्राणि नैन दहित पावक, न चैन कलंदेयत पापो न शोषियत मारुत। 23। इस श्लोक के एक शब्द का अर्थ है न एनम छिंदित शस्त्राणि, नहीं इस आत्मा को काट सकते हैं शस्त्र या हथियार। न एनम दहिती पावक, नहीं इस आत्मा को जल सकता है अग्नि। न च एनम कलंदियत, नहीं और इस आत्मा को गीला कर सकते हैं आप। न शोषित मारुत, जल नहीं सुखा सकता वायु। इस श्लोक का अर्थ है आत्मा को न कोई काट सकता है, न जला सकता है, न भिगो सकता है और न सुखा सकता है। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में जब अर्जुन अपने ही रिश्तेदारों के सामने खड़ा देखकर टूट जाता है, तब वह हथियार डाल देता है। उसे लगता है कि यह केवल युद्ध का विनाश है। तभी श्री कृष्ण उसे एक ऐसा ज्ञान देते हैं जो सिर्फ युद्ध के लिए नहीं बल्कि जीवन के हर डर के लिए है। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जिनके लिए शोक कर रहे हो वे शरीर हैं और शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा को कोई नष्ट नहीं कर सकता। सोचो, जिसे तलवार नहीं काट सकती, जिसे आग जला नहीं सकती, जिसे पानी भिगो नहीं सकता, जिसे हवा सुखा नहीं सकता, वह तुम हो। तुम्हारी असली पहचान यह शरीर नहीं बल्कि वह अजर अमर आत्मा है। हम जीवन में छोटी छोटी बातों से डर जाते हैं। लोग क्या कहेंगे, असफलता का डर, नुकसान का डर। लेकिन अगर तुम इस सत्य को समझ जाओ कि तुम्हारा असली अस्तित्व कभी नष्ट नहीं हो सकता, तो डर का कोई अस्तित्व ही नहीं बचता। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, उठो, अपने कर्तव्य का पालन करो, क्योंकि जब आत्मा अमर है तो हार का डर क्यों, मृत्यु का भय क्यों। यह ज्ञान सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं था, यह हर उस इंसान के लिए है जो डर में जी रहा है। इस श्लोक से जीवन की 5 सीख। पहला, डर खत्म होता है जब असली पहचान समझ में आती है। दूसरा, शरीर अस्थायी है, आत्मा स्थायी है। तीसरा, असफलता और सफलता दोनों अस्थायी है। चौथा, जो नष्ट नहीं हो सकता
वही तुम्हारी असली ताकत है। पांचवा, कर्तव्य को परिणाम का डर छोड़ो। जब समझ आए कि तुम्हें कोई नष्ट नहीं कर सकता, तब जिंदगी से डर से नहीं, दम से जीती जाती है। दोस्तों, गीता सिर्फ ग्रंथ नहीं, यह हमें सफलता असफलता को भी समझाती है। गीता अध्याय और श्लोक से हम जीवन में क्या सीख सकते हैं और क्या समझ सकते हैं, वह भी आपको गीता अध्याय और गीता श्लोक के द्वारा बताता रहूँगा। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 2 श्लोक 24। जिस चीज़ को कोई जला नहीं सकता, काट नहीं सकता, वो आप हो। बिलीव इट और नॉट। आप शरीर नहीं हो, आप वो शक्ति हो जिसे कोई ख़त्म नहीं कर सकता। फियर ख़त्म करना है, ये एक गीता का एक श्लोक आपकी सोच बदल देगा। श्लोक: अच्छे अयम अद्या अकलेय अशोष्य नित्य सर्वगत स्थाणु अचल सनातन। 24। इस श्लोक के एक एक शब्द का अर्थ है अच्छे अयम अदया, जिसे काटा नहीं जा सकता, यह आत्मा जिसे जलाया नहीं जा सकता। अक्लेय अशोय नित्य, जिसे गिला नहीं किया जा सकता, जिसे सुखाया नहीं जा सकता, जो हमेशा रहने वाला है। सर्वगत स्थाणु अचल सनातन, जो हर जगह मौजूद है, जो स्थिर है, जो हिलता नहीं है, जो सदा से है और हमेशा रहेगा। इस श्लोक का सरल अर्थ है आत्मा को कोई नष्ट नहीं कर सकता, वो हमेशा रहती है, हर जगह रहे और अडिग है। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन खड़ा था, हाथ कांप रहे थे, मन डर से भरा हुआ था। वो सोच रहा था अगर मैंने यह युद्ध किया तो मेरे अपने ही मारे जाएंगे। तभी भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, जिसे तुम मारने से डर रहे हो वो शरीर है, आत्मा नहीं। ये आत्मा न कभी कटती है, न जलती है, न खत्म होती है। आज हम भी अर्जुन की तरह हैं। हम डरते हैं लोगों की राय से, असफलता से, रिजेक्शन से। तुम वो शरीर नहीं हो जो हार सकता है, तुम वो आत्मा हो जिसे कोई हरा नहीं सकता। जब यह समझ आ जाती है तब जिंदगी बदल जाती है। लोग क्या कहेंगे मैटर नहीं करता। फेलियर आएगा, सीख बन जाता है। डर आएगा, ख़त्म हो जाता है। बिकॉज डीप डाउन यू नाउ आई एम अनस्टॉपेबल, आई एम इंटरनल। यह रीज़न है स्ट्रॉन्ग लोग हालत से नहीं डरते, क्योंकि उन्हें अपनी असली पहचान पता होती है। इस श्लोक से 5 जीवन की सीख। पहला, फियर इज इल्यून, असली तुम कभी ख़त्म नहीं हो सकते। दूसरा, सेल्फ आइडेंटिटी मैटर, खुद को शरीर नहीं आत्मा समझो। तीसरा, स्टे स्टेबल, हालात बदलते हैं, तुम स्थिर रहो। चौथा, डिटैच फॉर नेगेटिविटी, कोई कुछ भी बोले फर्क मत पड़ने दो। पांचवा, इनर स्ट्रेंथ आउटर सिचुएशन, असली ताकत अंदर है। जिस दिन तुमने यह समझ लिया कि तुम नष्ट नहीं हो सकते, उस दिन से तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। यू आर नॉट वीक, यू आर इंटरनल। दोस्तों, गीता सिर्फ ग्रंथ नहीं है, यह हमें अनस्टॉपेबल बनाती है। अगले श्लोक के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। गीता अध्याय और श्लोक मैं आपके लाता रहूँगा, और हम गीता अध्याय और श्लोक से क्या सीख सकते हैं वह भी आपको बताता रहूँगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 2 श्लोक 25। जिसे तुम खोने का डर रखते हो वो कभी खो ही नहीं सकता। तुम जिस चीज़ के लिए रो रहे हो वो असल में नष्ट नहीं होती। श्लोक: अव्यक्तो अयम चित्यो अयम विकार्यो अयम च्युत्यो तस्मादेव विद्वर्षे नानुशोचित महर्षि। 25। इस श्लोक के एक एक शब्द का अर्थ है अव्यक्त, अयम अचित्य, जो दिखाई नहीं देता, अदृश्य या इनविजिबल है। यह आत्मा, सोल, जिसे सोचा या समझा नहीं जा सकता, बियॉन्ड थिंकिंग। अयम अविकार्य उच्यते, यह जो कभी नहीं बदलता, अनचेंजेबल कहा जाता है। तस्मात् एवं विविधता, कहा इसीलिए इस प्रकार जानकार। एनम न अशुचोतिम
अहिसम, इस आत्मा को नहीं शोक करना योग्य है। इस श्लोक का सरल अर्थ है, आत्मा न दिखाई देती है, न समझ में आती है, न बदलती है, इसीलिए उसके लिए शोक करना उचित नहीं है। आज इंसान सबसे ज़्यादा किस चीज़ से डरता है? खोने से, रिश्ते खोने से, पैसा खोने से, अपनों को खोने से। लेकिन गीता का यह श्लोक हमें एक सच्चाई बताता है, जिसे तुम खोने का डर रखते हो वह असल में खोता ही नहीं है। भगवान कहते हैं, आत्मा न दिखाई देती है, ना समझी जा सकती है, ना बदलती है। मतलब जो तुम असली तुम हो वो कभी ख़त्म नहीं होता। हम गलती करते हैं, हम शरीर को मैं मान लेते हैं, जबकि शरीर बदलता है, ख़त्म होता है, लेकिन आत्मा वो हमेशा सेम रहती है। सोचो, जब तुम छोटे थे फिर बड़े हुए, शरीर बदल गया, लेकिन अंदर जो मैं महसूस होता है, क्या वो बदला? नहीं, यही आत्मा है। और जब ये समझ आ जाता है तो डर ख़त्म होने लगता है, क्योंकि अब खोने जैसा कुछ बचता ही नहीं। तभी भगवान कहते हैं, जिसे समझ लिया उसके लिए शोक मत करो। मतलब लाइफ में कुछ भी हो जाए, अगर तुम अपनी असली पहचान जान गए तो कभी नहीं टूटोगे। इस श्लोक से 5 जीवन की सीख। पहला, फियर ख़त्म हो जाता है जब सच्चाई या ट्रुथ समझ में आता है। दूसरा, हम शरीर नहीं आत्मा हैं, यही बिगेस्ट रियलाइजेशन है। तीसरा, जो बदलता है वो टेम्पररी है, अटैच मत हो ज़्यादा। चौथा, पेन आता है इग्नोरेंस से, नॉलेज से नहीं। पांचवा, इनर स्ट्रेंथ बाहर की सिचुएशन से नहीं आती, अंदर की समझ से आती है। जिस दिन तुमने अपने को खुद को शरीर नहीं आत्मा मान लिया, उस दिन से डर, दुख और शोक सब खत्म। तुम कभी टूट नहीं सकते, क्योंकि असली तुम कभी बदलते ही नहीं। दोस्तों, गीता सिर्फ ग्रंथ नहीं है, यह हमें अपनी अंतरात्मा से भी मिलवाती है। भागवत गीता अध्याय 2 श्लोक 26। अगर मौत सच है तो डर कैसा? अगर आत्मा अमर है तो शोक कैसा? सच्चाई जान लोगे तो मौत का डर और अपनों के जाने का दुख दोनों खत्म हो जाएंगे। श्लोक, अथ चेन नित्याचात निव वा मन्य मृत्यस् तथापि तत् महाभाव नेव सोची तुम हर्षि। 26। इस श्लोक के एक एक शब्द का अर्थ है अथ चेनम, और यदि भी इस आत्मा को या सोल को नित्याजातम नित्य वा हमेशा जन्म लेने वाला हमेशा, या मन से मृतम तदापि तुम जानते हो मरा हुआ तब भी, त्वम महाबायो न, तुम हे शक्तिशाली भुजाओं वाले या अर्जुन नहीं, एवं सोची तुम अहिंसम, इस प्रकार शोक करना योग्य हो। इस श्लोक का सरल अर्थ है, भगवान कृष्ण कहते हैं, अगर तुम यह मानते हो कि आत्मा बार बार जन्म लेती है और बार बार मरती है, तब भी तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, सुनो अर्जुन, तुम जिस दुख में डूबे हो वो सच्चाई से नहीं, तुम्हारी सोच से पैदा हुआ है। तुम सोचते हो कि ये लोग मर जाएंगे, सब खत्म हो जाएगा, लेकिन मैं तुमसे पूछता हूँ, अगर आत्मा है तो दुख क्यों? और अगर आत्मा हर बार जन्म लेती है तो भी दुख क्यों? सोचो, जो चीज़ हर बार आती है और हर बार जाती है, क्या उसके जाने पर रोना सही है? सूरज रोज ढलता है, क्या हम हर शाम रोते हैं? नहीं, क्योंकि हमें पता है वो कल फिर आएगा। ठीक वैसे ही जीवन और मृत्यु भी एक चक्र है या साइकिल। तुम जिस शरीर को अपना समझ रहे हो वो सिर्फ एक कपड़ा है जो एक दिन बदलना ही है। अर्जुन, तुम्हारा दुख इस बात का नहीं है कि लोग जा रहे हैं, तुम्हारा दुख इस बात का है कि तुम सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रहे हो। सच्चाई क्या है? जो आया है वो जाएगा, जो गया है वो फिर आएगा, तो फिर शोक किस बात का? कमज़ोर मत बनो, समझदार बनो।
जीवन का नियम है परिवर्तन, और जो इस नियम को समझ लेता है वो कभी टूटता नहीं, वो हर हाल में मजबूत रहता है। इस श्लोक से 5 जीवन की सीख। पहला, चेंज इज परमानेंट, जो आज है वो कल नहीं रहेगा, इसे स्वीकार करो। दूसरा, अटैचमेंट कम करो, ज़्यादा लगाव ही सबसे बड़ा दुख देता है। तीसरा, डेथ इज नेचुरल नॉट ट्रेजिक, मृत्यु अंत नहीं एक परिवर्तन है। चौथा, इमोशनल कंट्रोल जरूरी है, हर स्थिति में खुद को संभालना सीखो। पांचवा, रियलिटी को स्वीकार करो, सच्चाई से भागोगे तो दुख मिलेगा, अपनाओगे तो शांति। जो इस सत्य को समझ गया उसके लिए ना कोई बिछड़ा दुख है ना कोई डर। मौत से नहीं अज्ञान से डरना चाहिए, क्योंकि जो सच्चाई जान गया वो कभी नहीं टूटता। दोस्तों, गीता सिर्फ ग्रंथ नहीं है, यह हमें सजग होकर जीवन जीना सिखाती है। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 2 श्लोक 27। जिस चीज से तुम सबसे ज़्यादा डरते हो वो ऑलरेडी तय है। डेथ या मृत्यु से भागोगे या उसे समझकर फियरलेस बनोगे। जो जन्मा है वो मरेगा, लेकिन असली सवाल ये है कि तुम जी कैसे रहे हो। श्लोक, जात्स्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुव जन्म मृत्सय च तस्माद् परिहार्य नर्थे न तव शोचितुम महर्षि। 27। इस श्लोक का एक एक शब्द का अर्थ है जात्स्य ही ध्रुव, जो जन्मा है निश्चित रूप से, पक्का या निश्चित। मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्सय, मृत्यु निश्चित, जन्म जो मर चुका है। और तस्मात् परिहार्य अर्थे, और इसीलिए जिसे टाला नहीं जा सकता, स्थिति या विषय में। न त्वम शोचितुम अहिर्ष, नहीं तुम शोक करना योग्य हो। इस श्लोक का सरल अर्थ है जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मर गया है उसका भी जन्म निश्चित है। इसीलिए जो टल नहीं सकता उसके लिए शोक नहीं करना चाहिए। महाभारत के युद्ध भूमि में अर्जुन खड़ा था, उसके सामने उसके अपने गुरु, भाई, रिश्तेदार। उसका दिल डर गया था, हाथ कांपने लगे थे, और उसने कहा मैं युद्ध नहीं लड़ सकता। तभी भगवान कृष्ण ने एक ऐसा सच्चाई या ट्रुथ बताया जो आज भी हर इंसान की ज़िंदगी बदल सकता है। उन्होंने कहा जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु तय है, और जो मर गया है उसका फिर से जन्म तय है। सोचो, जिस चीज़ को तुम रोक नहीं सकते, जिसे तुम बदल नहीं सकते, उसके लिए रोना कि सच में समझदारी है। हम डरते क्यों हैं? क्योंकि हम कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन जीवन या लाइफ की सबसे बड़ी समझदारी, सबसे बड़ी सच्चाई हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। आज हम छोटी छोटी चीज़ों पर टूट जाते हैं, फेल हो गए, कोई छोड़ गया, लोग क्या कहेंगे। लेकिन कृष्ण कहते हैं मौत को कोई भी नहीं टाल सकता, हर इंसान को मरना ही है, यही लाइफ की फिक्स्ड रियलिटी है। अर्थात फोकस ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल दैट अनअवॉइडेबल। लेकिन लाइफ मीनिंगफुल बनाना है तो ये तुम्हारे हाथ में है। अगर अंत तय है तो डर के नहीं, पर्पस के साथ जियो। इस श्लोक से 5 जीवन की सीख। पहला, एक्सेप्ट रियलिटी, जो बदल नहीं सकता उसे एक्सेप्ट करना ही पीस बना देता है। दूसरा, फोकस ऑन कंट्रोल, कंट्रोल द कंट्रोलेबल, इग्नोर द रेस्ट। तीसरा, फियरलेस लाइव मोर, डेथ इज कैरेटिन सो वाई फियर लिविंग। मौत तो एक दिन पक्की है, तो फिर जीने से क्यों डर रहे हो। चौथा, डिटैच फॉर आउटकम, अटैचमेंट ही पेन का कारण है। लाइफ विथ पर्पस। पांचवा, लाइफ शॉर्ट है लेकिन मीनिंगफुल हो सकती है। मौत तो फिक्स है, लेकिन उससे पहले तुम कैसे जीते हो यह तुम्हारी असली पहचान है। फियर से नहीं, पर्पस से जियो। डेथ इज गारंटेड बट अ पावरफुल लाइफ
दैट्स योर चॉइस। या मौत तो पक्की है, ये तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन ज़िंदगी कैसी जीनी है यह पूरी तरह तुम्हारे हाथ में है। दोस्तों, गीता सिर्फ ग्रंथ नहीं है, यह हमें जीवन का और मृत्यु का अर्थ समझाती है। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 2 श्लोक 28। जिसके जाने पर तुम रो रहे हो वो कभी पूरी तरह आया ही नहीं था। जो दिख रहा है वो सच नहीं, और जो सच है वो दिखता नहीं। मौत या डेथ पर शोक क्यों, जब शुरुआत और अंत दोनों अदृश्य हैं। श्लोक अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मधानि भारत अव्यक्त निधान नव्ययो तत्र का परिदेवना। 28। इस श्लोक के एक एक शब्द का अर्थ है अव्यक्त अधीनी भूतानी व्यक्त मधानी। पानम्य अदृश्य, जो दिखते नहीं या इनविजिबल। सभी प्राणी, बीच में दिखाई देने वाले या विजिबल। भारत अव्यक्त निधानी। हे अर्जुन, अंत में फिर से अदृश्य हो जाने वाले या इनविजिबल। एवं ही तंत्र का परिदेवना ही, ऐसे क्या शोक करना। इस श्लोक का सरल अर्थ है, हे अर्जुन, सभी प्राणी पहले अदृश्य थे, बीच में दिखाई या विजिबल देते हैं और अंत में फिर अदृश्य या अनविजिबल हो जाते हैं। तो इसमें शोक करने की क्या बात है। सोचो, अर्जुन की स्थिति, वो युद्ध भूमि में खड़ा है, सामने अपने ही लोग, गुरु, भाई, रिश्तेदार। उसका दिल कांप रहा है, हाथों से गांडीव छूट रहा है। तभी भगवान श्री कृष्ण उसे ये गहरा सत्य बताते हैं, अर्जुन, जिनके लिए तुम रो रहे हो उनका असली अस्तित्व कभी खत्म नहीं होता। ये शरीर बस एक दिखने वाला पड़ाव है। हम सब भी इसी भ्रम में जीते हैं। जब कोई अपना दूर जाता है हम सोचते हैं सब खत्म हो गया, लेकिन सच क्या है, हम जन्म से पहले भी थे पर दिखाई नहीं देते थे। आज दिख रहे हैं इसलिए हमें सच लग रहा है, और मृत्यु के बाद फिर से अदृश्य या इनविजिबल हो जाएंगे। यानी अस्तित्व खत्म नहीं होता, सिर्फ रूप बदलता है। समुद्र में लहरों को देखो, लहर उठती है, दिखती है, फिर समुद्र में मिल जाती है। क्या लहर खत्म हुई? नहीं, वो फिर वही समुद्र बन गई। इसी तरह हम भी ऊर्जा हैं, आत्मा है, जो बस कुछ समय के लिए शरीर में दिखाई देते हैं। तो फिर डर किस बात का, शोक किस बात का। जो आया ही अदृश्य से है और वो अदृश्य में ही लौटेगा। इस श्लोक से 5 जीवन की सीख। पहला, मौत या डेथ अंत नहीं, बदलाव है, इसलिए डरना नहीं, समझना सीखो। दूसरा, हर चीज़ अस्थायी है, यानी टेम्पररी है, इसलिए अटैचमेंट कम रखो। तीसरा, आज का समय ही असली है, क्योंकि यही दिखने वाला पल है। चौथा, लोगों को खोने का डर छोड़ो, रिश्ते आत्मा यानी सोल के स्तर पर ही कभी ख़त्म नहीं होते। पांचवा, जीवन को समझदार से जियो, क्योंकि यह एक अस्थायी या टेम्पररी मौका है जो कभी दिखा ही नहीं। उसके जाने पर रोना क्यों, तुम शरीर नहीं हो, तुम वो हो जो कभी ख़त्म नहीं होता। जीवन एक सफ़र है, अंत नहीं, सिर्फ एक बदलाव है। समझ गए तो शांति, नहीं तो हर विदाई दर्द बनेगी। दोस्तों, गीता सिर्फ ग्रंथ नहीं, यह हमें मौत, अंत नहीं, यह बदलाव भी सिखाती है। अगले श्लोक के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 2 श्लोक 29। सब देखते हैं पर समझता कोई नहीं, यही है आत्मा या सोल का सबसे बड़ा रहस्य। यू सी इट, यू हियर इट, बट स्टिल यू डोंट अंडरस्टैंड इट। श्लोक आश्चर्य व्यापत क्षति कशिदेन माशेव दित तेथ चान्य आश्चर्य वेन मय श्रोणित श्रुतापयन वेद न चेव कशित। 29। इस श्लोक का एक एक शब्द का अर्थ है आश्चर्यवत पयश्ति कशित, आश्चर्य की तरह या जैसे कोई चमत्कार देखता है कोई व्यक्ति। एनम आश्चर्यवधित तथा एवं इस आत्मा को या सोल को आश्चर्य की तरह वर्णन करता है। उसी प्रकार अन्य आश्चर्यवत श्रोणित
श्रुत्वा अपि, दूसरा व्यक्ति आश्चर्य की तरह सुनता है, सुनने के बाद भी वेदना चावकशित पा जान नहीं पाता और कोई वास्तव में समझ नहीं पाता। इस श्लोक का सरल अर्थ है, आत्मा या सोल एक ऐसा रहस्य यानी मिस्टीरियस है जिसे कुछ लोग आश्चर्य की तरह देखते हैं, कुछ उसके बारे में आश्चर्य से बोलते हैं, कुछ आश्चर्य से सुनते हैं, लेकिन सुनने के बाद भी कोई उसे पूरी तरह समझ नहीं पाता। कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े अर्जुन के सामने सबसे बड़ा सवाल था मृत्यु का। वह अपने ही रिश्तेदारों को देखकर कांप रहा था। तभी श्री कृष्ण ने एक ऐसी सच्चाई या ट्रुथ बताया जो आज भी हर इंसान के रहस्य या मिस्टीरियस है। आत्मा ना ये दिखाई देती है, ना इसे छुआ जा सकता है, ना इसे ख़त्म किया जा सकता है, लेकिन फिर भी हर कोई इसके बारे में बात करता है। हर कोई इसे चमत्कार या मिरेकल मानता है। कोई बड़े बड़े शब्दों में इसका वर्णन करता है, कोई इसे सुनकर हैरान रह जाता है। बट द ट्रूथ इज, इवन आफ्टर हियरिंग एवरीथिंग, पीपल स्टिल डोंट अंडरस्टैंड इट। क्योंकि आत्मा को समझना नॉलेज का नहीं, रियलाइजेशन का विषय है। ये किताबों में समझ नहीं आती, ये अनुभव या एक्सपीरियंस से समझ आती है। जब इंसान अपने को बॉडी से अलग होकर खुद को ऑब्जर्व करता है, तब उसे समझ आता कि वो शरीर नहीं है। यू आर नॉट द बॉडी, यू आर द सोल। और जिस दिन ये समझ आ गया, डर खत्म, दुख खत्म, मृत्यु का भय खत्म। क्योंकि जो कभी पैदा ही नहीं हुआ वो कभी मर भी नहीं सकता। इस श्लोक से 5 जीवन की सीख। पहला, हर चीज़ को समझना जरूरी नहीं, कुछ चीज़ें महसूस करनी पड़ती है। दूसरा, आत्मा या सोल को जानना है तो बाहर नहीं, अंदर देखो। तीसरा, ज्ञान सुनना आसान है, समझना कठिन है। चौथा, जीवन का असली सत्य दिखता नहीं, महसूस होता है। पांचवा, जो खुद को जान गया वही सच में जी गया। लोग पूरी जिंदगी दुनिया को समझने में लगा देते हैं, लेकिन खुद को समझ नहीं पाते। The biggest mysterious is not the universe. The biggest mysterious रहस्य is you. खुद को जान लो, फिर कुछ जानना बाकी नहीं रहेगा। दोस्तों, गीता सिर्फ ग्रंथ नहीं है, यह हमें बदलाव भी सिखाती है। अगले श्लोक के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। गीता अध्याय और श्लोक मैं आपके लिए लाता रहूँगा और हम गीता अध्याय और श्लोक से बहुत कुछ सीख समझ सकते हैं, वह भी बताता रहूँगा। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 2 श्लोक 30, जिसे तुम खत्म समझ रहे हो वो खत्म होता ही नहीं। शरीर या बॉडी मरती है लेकिन तुम नहीं। फियर ऑफ डेथ बिगेस्ट इल्यूशन। श्लोक, देहि नित्यमेव ध्येयो देहे सर्वस्य भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्व शोचितुं महर्षि। इस श्लोक के एक एक शब्द का अर्थ है देहि आत्मा या सोल, नित्यम अवध्य अयम, हमेशा सदा या ऑलवेज, जिसे मारा नहीं जा सकता। यह देहे सर्वस्य भारत, शरीर में, इन द बॉडी, सभी के, ऑन एवरीवन, हे अर्जुन। तस्मात् सर्वाणि भूतानि न शोचितुं महर्षि। इसीलिए देयरफॉर, सभी जीव, तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। इस श्लोक का सरल अर्थ है, आत्मा कभी मरती नहीं, हर शरीर में वह हमेशा अजर अमर रहती है। इसीलिए किसी भी जीव के लिए शोक करना उचित नहीं है। आज हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? हम खुद को शरीर समझ लेते हैं। जब कोई अपना चला जाता है हम टूट जाते हैं। लेकिन क्या सच में वो चला गया? गीता कहती है नो, नेवर, नॉट पॉसिबल। ये शरीर या बॉडी है, ये ख़त्म होगी, बट यू, द रियल यू, द सोल इज़ इंटरनल।
सोचो, अगर तुम छोटे थे, तुम्हारा शरीर अलग था, आज अलग है, लेकिन तुम तो वही हो ना। दैट मीन्स तुम बॉडी नहीं हो, तुम कॉन्शियसनेस हो। हम डरते क्यों हैं? डेथ से, लूज से, चेंज से। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं फियर इज बॉर्न और इन इग्नोरेंस। जब तुम जान जाओगे कि तुम ना कभी पैदा हुए थे और ना कभी मरोगे, तो क्या बचेगा? सिर्फ कॉन्फिडेंस, सिर्फ क्लियरिटी, सिर्फ करेज। इमेजिन द माइंडसेट। कोई तुम्हें इंसल्ट करे, तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा। कोई छोड़कर चले जाए, तुम टूटोगे नहीं। कोई मर जाए, तुम समझोगे खत्म नहीं हुआ। सिर्फ यात्रा या जर्नी बदलती है। दिस इज अ कॉल्ड रियल स्ट्रेंथ। आज लोग जिम में बॉडी स्ट्रांग बना रहे हैं, लेकिन अंदर से कमजोर या वीक है। रियल पावर इज दिस, नथिंग कैन डिस्ट्रॉय मी। जब ये माइंडसेट आ जाएगा ना, तुम अनस्टॉपेबल हो जाओगे। इस श्लोक से 5 जीवन की सीख। पहला, यू आर नॉट द बॉडी। तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो। इससे फियर खत्म करना होता है। दूसरा, फियर ऑफ डेथ इल्यूशन। मौत का डर सबसे बड़ा भ्रम है। जब ये गया, लाइफ पावरफुल हो जाती है। तीसरा, डिटैचमेंट पीस। लोगों और चीज़ों से ज़्यादा अटैच मत हो, क्योंकि सब टेम्पररी है। चौथा, फोकस ऑन पर्पस। जब आत्मा अमर है, तो लाइफ का फोकस होना चाहिए ग्रोथ और पर्पस पर। पांचवा, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, अनस्टॉपेबल लाइफ। जो खुद को अजर अमर समझता है, वो रिस्क लेने से नहीं डरता। जिसे कोई हथियार काट नहीं सकता, जिसे आग जला नहीं सकती, वो तुम हो। पहचानो खुद को। यू आर नॉट बॉर्न एंड यू विल नेवर डाई। यू आर बिहाइंड एवरीथिंग। दोस्तों, गीता सिर्फ ग्रंथ नहीं, यह हमें अंदर की यात्रा करना भी सिखाती है। अगले श्लोक के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। गीता अध्याय और श्लोक मैं आपके लिए लाता रहूँगा, और गीता अध्याय और श्लोक से हम क्या सीख सकते हैं, वह भी आपको बताता रहूँगा। हमने गीता अध्याय 1 और 2 के अलग अलग श्लोक और उनका महत्व भी बताया है, वह भी देखें। अगर आपको यह वीडियो में कुछ सीखने समझने वाली बात नजर आती है, लाइक शेयर करें, कमेंट में लिखें। मेरी ये अंदर की यात्रा शुरू हो गई है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।